इस वीडियो में हम सुगम गणित क्लास 8 केसी सिन्हा के बुक में से जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक लिखें। कुछ परिमेय संख्या यहाँ पर आपको दिए गए हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो p बट्टा क्यू के फॉर्म में होता है, जो इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से या फिर अन्य एग्जाम्पल जो भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं उसी टाइप के होते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उसका योज्य प्रतिलोम आपको निकालना है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि चिन्ह को बदल देना। योज्य प्रतिलोम का मतलब सीधा सा होता है, जो भी चिन्ह आपको दिखाई दे कहीं पर उसको आपको बदल देना है। प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर देना है, वही होता है योज्य प्रतिलोम। इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे वो कुछ देख लीजिए आप। इसमें से जो पहला सवाल है -5/6, इसका योज्य प्रतिलोम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/6 कर देना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा है। ये जो माइनस का चिन्ह लगा है ये सिर्फ 5 के पीछे नहीं लगा है, ये माइनस का चिन्ह आपको मानना है कि 5 और 6 दोनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह दोनों के साथ लगा हुआ है क्योंकि इसी को -5/6 जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम कुछ इस तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा इस फॉर्म में भी हो सकता है कि 5/6 हो, नीचे में माइनस लगा हो। आपको किसी भी स्थिति में कंफ्यूज नहीं होनी है, ये तीनों स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसका मतलब होगा कि पूरा का पूरा वैल्यू जो है, पूरा का पूरा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या जो है वो माइनस में ही है, इसे प्लस में कन्वर्ट कर देना है। जब इसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर भी प्लस का चिन्ह रहता है उसे हाइड कर दिया जाता है, प्लस का चिन्ह शो नहीं किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट का फर्स्ट। सेकेंड देखिए 3/4 है। 3/4 को हम योज्य प्रतिलोम जब इसका करेंगे तो इसे हम सिंपल -3/4 लिख देंगे। ये 3/-4 है तो इसे हम सिंपल तरीके से 3/4 लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है अलग अलग फॉर्म में होगा, आपको माइनस में ही समझना है। और इसको माइनस को सिंपल प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो यही होता है योज्य प्रतिलोम। ये -3/-5 है। आपको इसको देखकर कन्फ्यूजन हो रही होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो और एक साथ आपको एक चिन्ह दिख जाए ना, ये जो बट्टा होता है ये भागा का फॉर्म होता है, और भागा के फॉर्म में जब भी आपको एक समान चिन्ह एक साथ दिख जाए तो दोनों आपस में कट जाते हैं। अब ये दोनों कट गए तो क्या बचा, 3/5, माइनस आया नहीं तो क्या होगा, सामने में प्लस का चिन्ह होगा। तो आपको समझ लेना है ये प्लस में 3/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 3/5। उसी तरीके से ये x है, x किस में है, प्लस में है, तो इसे हम योज्य प्रतिलोम करके -x लिख देंगे। और ये -x है, इसको हम सिंपल +x लिख देंगे, यानी कि नॉर्मल x लिख देंगे सीधा। उसी तरीके से ये 21/112 है, इसे हमें जो ये प्लस में है इसे माइनस में लिखना है, तो माइनस में हम लिख देंगे 21/112। ये -7/19 है, इसे लिख देंगे प्लस में 7/19। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट नंबर प्रश्न था वो क्लियरली बन गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। इसमें बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स समान है। यानी कि हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स है। ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखिए। दूसरा का अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है, x बराबर 13/17। सत्यापित क्या करना है, हमें सत्यापित करना है माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स, ये सत्यापित करना है। कैसे करेंगे, तो हम लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमें क्या बताया जा रहा है, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर और कॉमा दे देंगे। प्रश्न से हमें क्या बता रहा है कि 13x बराबर हो जाएगा 13/17। चूँकि हमें देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस एक्स है, यानी कि ब्रैकेट में माइनस एक्स है, ये जो कोष्ठ है उसमें माइनस एक्स है, तो हमें चाहिए एक्स का वैल्यू तो आ ही गया है अपने पास, आ नहीं गया है, प्रश्न नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, पहले माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो हम लिख देंगे प्रश्न से x बराबर 13/17, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 13/17 के आगे हमें क्या लगाना होगा, सिंपल माइनस लगा देना होगा। हो गया, x बराबर 13/17 तो माइनस एक्स बराबर -13/17। अब क्या करना है, तो माइनस एक्स बराबर इतना हुआ
तो देखिए माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। माइनस एक्स का वैल्यू निकल ही गया था -13/17, तो पहले -13/17 लिख दीजिए। एक चीज़ हम गौर से देखते हैं तो माइनस एक्स के भी बड़ा बाहर, कोष्ठ से बाहर एक माइनस है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली वैसा ही लिख देते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब जो कोष्ठ से बंद होता है, इसके बाहर का जो चिन्ह होता है उसके अंदर वाले चिन्ह का आपस में गुना हो जाता है, और गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए ये 13/17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसीलिए ये 13/17 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए अब माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर 13/17 आ गया, जो कि x बराबर भी 13/17 था प्रश्न में। माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर भी 13/17 हो गया। अब हम लिख देंगे अतः माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर x, प्रूफ हो गया। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो भी ऐसा ही है। x बराबर -21/31 में दिया है, तो हमें सत्यापित क्या करना है इसमें, माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर x, सिमिलरली इसके जैसा ही करना है। प्रश्न से में क्या बोल रहा है, प्रश्न से है हमारे पास कि x का वैल्यू -21/31 दिया है, x का वैल्यू इतना है, तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू -21/31 तो रहेगा ही, उसके साथ चूंकि x के साथ मैंने माइनस लगा दिया है, तो x के वैल्यू के साथ भी हम एक माइनस लगा देंगे, तो माइनस एक्स का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू अपने पास हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, इसीलिए x/31 आ जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू। माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 21/31 हो गया, नॉर्मल 21/31 जिसमें माइनस हट चुका है। माइनस एक्स बराबर इतना हो गया -21/31, इसीलिए माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स का वैल्यू तो है 21/31, और माइनस एक्स के इंटू में भी एक माइनस है, तो इसके बाहर भी एक माइनस लगा देंगे, तो -21/31, माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर -21/31 आ गया, और एक्स बराबर भी -21/31 था। अतः हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स, हो गया सत्यापित। तो कुछ इस तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमसे इजिली हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा नंबर, क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें, ये प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय गुण को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रम विनिमय क्या होता है, देखिए यहाँ पर सब कुछ जोड़ है ना, भिन्न का जोड़ कह सकते हैं या परिमेय संख्या का जोड़ कर सकते हैं, सब कुछ परिमेय संख्या का जोड़ या भिन्न का जोड़ के रूप में है, दोनों एक ही होता है, परिमेय संख्या और भिन्न एक ही चीज़ होता है, थोड़ा बहुत दोनों में अंतर होता है, जो मैं आपको जब भी मौका मिलेगा वीडियो किसी क्वेश्चन में तो बता दूंगा। भिन्न क्या होता है, भिन्न निगेटिव में नहीं होता है, और परिमेय संख्या जो होता है वो निगेटिव में भी होता है, यही अंतर था, मैंने यहीं पर क्लियर कर दिया। भिन्न हमेशा कैसा होगा, 7/9 के बराबर होगा, या फिर 4/11 के जैसा होगा, लेकिन परिमेय संख्या 7/9 के जैसा भी होगा, -3 के जैसा भी होगा, -6/13 के जैसा भी होगा। -3 के जैसा इसलिए होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। ये बाहरी बातें हो गई। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्रम विनिमय गुण को जान लेते हैं। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, क्रम विनिमय गुण होता है जो जोड़ में जो लागू होता है, इसमें बस रिवर्स कर देना होता है, यानी कि उल्टा कर देना होता है। जैसा आपके सामने प्रश्न दिखाया जाए उसका सिंपल आपको उल्टा कर देना है। ये होता क्या है, देखिए बड़ा पहले देखिए मैंने लिखा है जोड़ के लिए क्रम विनिमय गुण a+b बराबर b+a। जब भी जोड़ के लिए क्रम विनिमय गुण को जानना हो तो आपको समझ लेना है कि a में b को जब हम जोड़ेंगे तब जितना रिजल्ट या आंसर आएगा उतना ही आंसर b में जब हम a को जोड़ेंगे तब भी आएगा। ये तो अल्फ़ाबेटिकल एग्जाम्पल थे, अल्फ़ाबेटिकल यानी कि ABCD ग्रुप में एग्जाम्पल जो कि किताब वगैरह में लिखा रहता है। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल यानी कि अंकों में उदाहरण देकर बता देता हूँ। 2 + 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 होगा, जब इसी को हम थोड़ा उल्टा कर देंगे, क्रम विनिमय कर देंगे, तो 3 + 2 हो जाएगा और इसका भी आंसर 5 ही आएगा। तो उल्टा करने पर भी उत्तर समान ही आया। अब इन सब क्वेश्चन का हमें क्या कर देना है, क्रम विनिमय कर देना है। -3 जोड़ 7/9 है, तो इसे क्या लिखना है,
पहले 7, इसे आपको पहले 7/9 लिख लेना होगा और प्लस -3 जैसा सवाल में था वैसा लिख दीजिए। ये -6/13 प्लस -5/11 है, तो क्रम विनिमय करने के लिए -5/11 जो बाद में है उसे पहले लिख लीजिए, प्लस -6/13 जो पहले है उसे बाद में लिख दीजिए। इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, -5/8 जोड़ 4/11। यहाँ पर भी क्रम विनिमय करेंगे यानी कि उल्टा कर देंगे। ये जो -7 है इसे पहले लिख लेंगे, प्लस -8/9 को उसके बाद लिख लेंगे। हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।